अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमने कल जो पढ़ा था फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 1। अब हम इस गज़ल का 5वां अशार पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब निकालिए और 117 पर देखिए कि अब ये अशार हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए अशार क्या है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरां, हमारे इश्क तेरी आक़िबत संवर चले। हुजूर यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरा में लेके गरीबां का तार तार चले। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोई धार चले। पहले मैं आपको इनमें कुछ मुश्किलात अल्फाज हैं, उनका माने मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए कि इसमें एक अल्फाज है, ये कुछ अल्फाज है। शब हिजरां, हिजरा जुदाई की रात। हुजूर यार हो गया महबूब के हुजूर में, इश्क इश्क हो गया आंसू, दफ्तर जुनून दीवानगी साबित करने की दस्तावेज। ग्रह हो गई गांठ, आकिबत हो गई आखरत, उकबा अंजाम। तो ये जो है, जो हम पे गुजरी सोए गुजरी मगर शब हिजरान, हमारे इश्क तेरी आक़िबत संवर चले। महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जुदाई की रात हम पे क्या बीती, उस जुदाई की रात में हम पे क्या बीती और हमने वो रात कैसे बिताई, वो हम ही जानते हैं। जैसे तैसे वो रात हमने बीत गई, हमने वो बिताई। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने तुम्हारी जुदाई में जो आवाज़ारी की और आंसू बहाए, इसकी वजह से कम अज़ कम तुम्हारी आक़िबत तो संवर गई। ज़ाहिर है कि जिस इंसान के लिए कोई रात भर आंसू बहाए, वो कोई नेक और आला इंसान ही हो सकता है ना। इसलिए हमारे आंसू बहाने से तुम्हारी अच्छा और नेक इंसान होने की तस्दीक हो गई और इस तरह तुम्हारी आक़िबत संवर गई। इसमें छठा अशार है कि हुजूर यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरा में लेके गरीबां का तार तार चले। तो शायर फरमाते हैं कि जब महबूब के हुजूर हमें जवाबदेही के लिए तलब किया गया, जब महबूब के हुजूर हमें जवाबदेही के लिए तलब किया गया और देवानगी के सबूत मांगे गए। जब उसने देवानगी के सबूत मांगे हमसे, तो हमारे पास देवानगी की हालत में हमने अपने गरीबां को चाक किया था, हमने उसको फाड़ डाला था। हम इसी फटे गरीबां के टुकड़े टुकड़े लेकर महबूब के पास पहुँचे ताकि अपनी देवानगी का सबूत पेश कर सकें। हमने जो हमारे पास जो फटे कपड़े थे, जो हमने गरीबां को चाक किया था, टुकड़े टुकड़े किए थे, हमने वही उसको जमा करके हमने उसके पास ले लिए वो, और उसको मैंने यही सबूत पेश किया। आखिर पर यह है मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोए दार चले। शायर फरमाते हैं कि इश्क की राह में आने वाला कोई भी मकाम मुझे पसंद न आया। इश्क की राह में मुझे कोई भी मकाम मुझे पसंद न आया। इश्क के हाथों दीवाना होकर मैं अपने महबूब के कोचे की तरफ चल पड़ा, लेकिन इश्क की मुसीबतों में फंस के रह गया। इश्क के मुसीबतों में फंस के रह गया। गोया महबूब के कोचे के बजाय सोली की तरफ चले। कोचे की बजाय मैं सोली की तरफ चल पड़ा। इसके बाद
ہم کل پڑھیں گے. آج اتنا ہی. باقی وسلام.